आज फिर एक बार छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस से हुई मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली देवजी उर्फ देवन्ना मारा गया है। बता दें कि कल इसी स्थान पर हिडमा और उसकी पत्नी राजे का भी एनकाउंटर किया गया था। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ T20 और मैं हूँ प्रीति सरू। आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। आज हुए एनकाउंटर में 3 महिला नक्सली समेत 7 नक्सली मारे गए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान MP पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। गोली लगने से घायल आशीष शर्मा को डोंगरगढ़ अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। कुख्यात नक्सली देवजी को देवन्ना भी कहा जाता था। कुख्यात नक्सली देवजी सेंट्रल मिलिट्री का कमीशन प्रमुख भी रहा है। दक्षिण भारत एरिया में उसकी अहम भूमिका थी। गोवा से लेकर केरल तक उसने गोरिल्ला जोन खड़ा किया था। पुलिस ने देवजी पर 1.5 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा था। देवजी के साथ मारे गए अन्य नक्सली जोगा राव, चेल्लूरी, नारायण राव, आजाद और ज्योति की पहचान हो चुकी है। वहीं अन्य मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। अब चलते हैं हिडमा की ओर। हिडमा की मां ने कहा था कि बेटा अपने गांव मेरे पास आ जा, लेकिन हिडमा ने मां की बात नहीं मानी और एनकाउंटर में मारा गया। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ समय पहले सुरक्षा बलों को हिडमा सहित नक्सली चयन को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। जी हाँ, मंगलवार को हुए एनकाउंटर में हिडमा सहित उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का के साथ 4 और नक्सली भी मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि बस्तर रेंज IG सुंदर राज पी ने की है। आइए देखते हैं प्रीति सरू की रिपोर्ट में से कुछ झलकियां, जिसमें बस्तर रेंज IG सुंदर राज पी ने क्या कहा है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर में अल्लूरी सीताराम जिला मूलतः आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है। उधर एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मारे जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड मोस्ट कैडर माडवी हिडमा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में PLG पेट्रोल नंबर 1 का कमांडर भी रहा। न सिर्फ बस्तर इलाका में नक्सल विरोध अभियान के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारतवर्ष में एक ओंकार माओवादी कैडर ग्रुप उनका शिनाख्ती है। उनके ऊपर लाखों का इनाम भी अलग अलग राज्य सरकार ने घोषित करके रखा है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद होने का भी अभी तक बेसिक कंफर्मेशन आ रहा है। पिछले 20 सालों में हुए 26 से ज्यादा नक्सली हमलों का हिडमा मास्टरमाइंड रहा है। 2010 में 76 CRPF जवान दंतेवाड़ा में शहीद हुए थे। इस हमले में बसपा राजू भी शामिल था, जो पहले ही एनकाउंटर में मारा जा चुका है। बसपा राजू हमले के लिए बनी मीटिंग में शामिल हुआ था। 2013 में झीरम घाटी और 2021 में सुकमा बीजापुर हमला हुआ था। इन हमलों का सरदार हिडमा ही था। गृह मंत्री शाह ने ऑपरेशन करने वाली टीम को फोन पर उनकी सफलता के लिए बधाई दी है। आइए हिडमा के बारे में कुछ और जानकारियां बताते चलूं। 1981 में हिडमा का जन्म सुकमा में हुआ था। बड़े होने पर वह पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी की एक बटालियन का कमांडर और माओवादी सेंट्रल कमेटी का सदस्य बन गया। हिडमा बस्तर क्षेत्र से नक्सली नेतृत्व का इकलौता आदिवासी रहा है। 2007 में बस्तर के रानी बोदली के सुरक्षा कैंप में हमला करके 55 जवानों की हत्या की थी। वहीं देश के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली हमला कर 76 जवानों की हत्या हिडम्मा के नेतृत्व में हुआ था। 2010 में ही चिंगावरम में LED ब्लास्ट किया, जिसमें 20 जवान शहीद हुए थे। इस तरह 2010 में 171 जवानों की हत्या हिडमा के द्वारा हुई थी। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला किया था। लगभग 90 मिनट तक गोलाबारी करके कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सहित 32 लोगों की हत्या की गई थी। 250 नक्सलियों ने LED विस्फोट का भी सहारा लिया था। गौरतलब है कि 2014 में टाहकवाड़ा सुकमा में 16 जवान शहीद हुए थे। 2017 में बुरकापाल सुकमा में ही 25 जवान शहीद हुए थे। 2020 में चिंता गुफा में 17 जवान शहीद हुए थे और 2021 में बीजापुर के टेकलगुड़ा में 22 जवान शहीद हुए थे। गौरतलब है कि 6 अप्रैल की सुबह CRPF के 1000 जवान दंतेवाड़ा के तालमेटला में सर्चिंग के लिए निकले थे। लौटते हुए जवानों के रास्ते में 1000 नक्सलियों ने
ने हेडमा और बसमा राजू के नेतृत्व में ब्लास्ट किया था और अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें हमारे 76 जवान शहीद हुए थे और 8 नक्सली मारे गए थे। नक्सलियों ने मारे गए जवानों के हथियार और जूते तक अपने साथ ले गए थे। आइए अब हिडमा की पत्नी राजे के नक्सली संगठन में भूमिका के बारे में कुछ बातें बताते चलूं। हिडमा की पत्नी का नाम राजे उर्फ रजक्का, पदवी GSZC मेंबर, 1994-95 में बल संगठन सदस्य, 2002-03 में ACM जगार गुंडा की जिम्मेदारी, 2006-07 में ACM किस्ताराम, 2008 में पलाचलमा LOS कमांडर, 2009 में बटालियन मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल की शिक्षिका, बाद में बटालियन कमांडर की सदस्य रही है। बटालियन के एक्शन से हिडमा राजे का कोर ग्रुप के सेफ ठिकाने को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कार्रे गुफा पहाड़ी और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर छुप कर रह रहे थे। एनकाउंटर के बाद लगातार भाग रहे थे दोनों पति पत्नी। आखिरकार 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले में पति पत्नी एनकाउंटर में मारे गए। गौरतलब है कि 16 नवंबर 2025 को चिंता गुफा के क्षेत्र में नक्सलियों के मौजूदगी की सूचना बटालियन को मिली थी। DRG की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रविवार की सुबह तुमाल पाड़ के जंगल में नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने मोर्चा संभाला और उनकी गोलियों का जवाब दिया। इसमें 3 नक्सली मारे गए। बता दें कि 11 नवंबर को बीजापुर के नेशनल पार्क में 3 महिला नक्सली समेत 6 नक्सली मारे गए थे, जिनमें मद्देड़ एरिया कमेटी का इंचार्ज बुच्चन्ना और दूसरा नक्सली लीडर पापा राव की पत्नी उर्मिला भी शामिल थी, लेकिन पापा राव जान बचाकर भागने में सफल रहा। 2019 को अबूझमाड़ के इलाके में बसवा राजू मारा गया था। यहाँ दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर से DRG के जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर किया था। इस घटना ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी थी। बता दें कि बसवा राजू पर 1.5 करोड़ का इनाम रखा गया था। वहीं जयराम उर्फ चलपति, बालकृष्ण उर्फ रामा राजू, नरसिम्हा चलम उर्फ सुधाकर पर 1-1 करोड़ का इनाम था। वहीं भास्कर राव जो तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर था, सागर स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर था, इन पर भी 25-25 लाख का इनाम रखा गया था। वहीं तेलंगाना की रेणुका सेंट्रल रीजनल ब्यूरो प्रेस टीम और वकील रही है, जो 45 लाख रुपए की इनामी है। छत्तीसगढ़ की नीति उर्फ निर्मला 25 लाख की इनामी रही है। महाराष्ट्र का रुपेश DKSZC और रणधीर तेलंगाना के जोगन्ना, कुम्हाड़ी के जगदीश उर्फ बुदरा, इन सभी पर सरकार ने 25-25 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। बहरहाल गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय कर रखी थी। सुरक्षा बल लगातार अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। शाह ने कहा है कि अगर नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो पुलिस उन पर गोली नहीं चलाएगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए हमारी सरकार में रेड कारपेट है। अगर कोई बंदूक उठाएगा तो गोली का जवाब सरकार गोली से ही देगी। अब देखना यह होगा कि हिडमा और राजे की मौत के बाद नक्सली मुख्य धारा में लौटने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं या फिर एक नया नक्सली लीडर पैदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारी आज की खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।